जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग? फर्स्ट क्लास। अच्छा सुनिए ध्यान से, लास्ट क्लास जब हमने कंक्लूड की थी तो हमने लाइक फाउंडेशन रखा था किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैंने आपको एक बात बताई थी, पहली बात कि कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं। तो आपने मुझे बताया था कि बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का ओनर, बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सही बात है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहली बात तो बिजनेसमैन चाहिए, जिसके माइंड में वो आइडिया आएगा कि भाई हमें ये काम स्टार्ट करना है। तो वो बिजनेस में क्या लगा रहा है बेटे? पैसे लगा रहा है। अब वो जो पैसे बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस का स्वामी पूंजी जो लगा रहा है किसमें? बिजनेस में, उसे, उस पैसे को बेटे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सही बात है। तो कोई पूछे आपसे कि भाई कैपिटल कैसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप? जी, बिजनेस के स्वामी ने, बिजनेस के मालिक ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पूंजी लगाई है, जो पैसा लगाया है, उसे ही कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कहा जाता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटे, क्या कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस क्या है? अलग है। दोनों ही अलग अलग है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो कैपिटल क्या बोलूं बेटे, अपना पैसा या बाहर वालों का पैसा? अपना पैसा जो मालिक ने खुद लगाया है बिजनेस में। ये सुनो, हाँ बोल दो। अच्छा, फिर आपने ऐसा भी कहा था कि सर अगर कल को पैसों की आवश्यकता पड़े, पैसों की आवश्यकता पड़े तो पैसा बाहर से भी लिया जा सकता है और लोगों से भी कर्ज लिया जा सकता है। सही बात है। उसे कहते थे लायबिलिटी। क्या कहते थे? वो मालिक का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है बेटे? बाहर वालों का। क्या मैं कह सकता हूं वो हमारे कांधे पर बोझ है, हमारे सर पर क्या है? बोझ है, बिकॉज वो पैसा हमें रीपे करना है। क्या करना है? रीपे करना है। यस और नो? यस। जैसे आप खुद सोचो, आपको आपके मॉम डैडी पैसा देते हैं तो वो पैसा आप रीपे नहीं करते हो, बट हाँ जो पैसा आपने दोस्त से उधार लिया है वो सर पे क्या है? बोझ है। सही बात है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं बेटा लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी, लायबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं दायित्व, इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। सर इसका कोई एग्जांपल दो ना। मैंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दिया था बेटा कि आपने बैंक से लोन लिया है। क्या लिया है? बैंक से लोन लिया है। तो बेटे क्या मैं कहता हूं, बाहर से पैसा लिया है आपने, बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन भी आपके सर के ऊपर क्या है? बोझ है। क्या है? बोझ है, लायबिलिटी है। बोलो हाँ। आपने किसी से उधार सामान लिया है। क्या लिया है? उधार सामान। तो बेटे जिससे उधार सामान आपने लिया है, आज नहीं तो कल वो पैसे मांगेगा आपसे, और क्योंकि वो पैसे मांगेगा तो इसलिए वो भी आपके सर पे क्या है? बोझ है, लायबिलिटी है। हाँ बोल दो जी। तो बेटे पढ़ना क्या कहते हैं एक बार? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या था? हमारे सर पर भार, सर पर भार। वो पैसा जो हमें बाहर वालों को चुकाना है उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। हाँ बोल दो। अच्छा, बैंक से लिया गया लोन, बैंक से लिया गया, या फिर आप कहो उधार खरीदा गया सामान, उधार खरीदा गया। अच्छा, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है बेटे, क्या मैं कहता हूं आज नहीं तो कल वो हमसे पैसा लेंगे, वो हमसे पैसा लेंगे, और आप लोग मुझसे पैसा लोगे तो लेने वाला लेनदार। बोलो, लेने वाला लेनदार। तो आपको बेटे बोला जाता है लेनदार, और आप हो मेरे सर पर भार, आप हो मेरे क्रेडिटर्स। बोलो बा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो? क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जो हमसे पैसा लेंगे, जो हमसे पैसा लेंगे वो हमारे सर पे क्या हैं? बोझ हैं। वो बोझ कैसे बने? क्योंकि हमने उनसे उधार सामान खरीदा है। हाँ बोल दो। पक्का? पक्का जी। तो बेटे लायबिलिटी का एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया कि उधार हमने किसी से अगर सामान खरीदा है तो ये लोग हमसे पैसा लेंगे, और क्योंकि हमसे पैसा लेंगे ये हमारे क्या है बेटे? क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं। हाँ बोल दो। कोई इश्यू? पक्का? अच्छा, और सुनो बेटे, मैंने दो टर्म बताई अभी तक आपको, सिर्फ एक कैपिटल और दूसरी बेटे लायबिलिटीज। तीसरी टर्म की बात करते हैं। फाइन, असेट्स। क्या बेटे? असेट्स। सर असेट्स किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात बेटे। असेट्स का मतलब हो गया वो सभी की सभी चीजें, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, वो सभी की सभी चीजें जिन पर हमारा क्या है बेटे? अधिकार है, जिन पर हमारा अधिकार है, वो क्या कहलाती है बेटे? एसेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। अच्छा सर एग्जाम्पल देने जरा इसके, सुनना ध्यान से बेटा। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान सुने। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहता है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। सही बात है। जब वो ये बात बोल रहा होता है तो वो पता है क्या गिना रहा होता है?
अपनी संपत्तियां, अपनी संपत्तियां, अपनी असेट्स, अपनी असेट्स। तो जब भी हम बात करते हैं बेटे किसकी, असेट्स की, तो असेट्स का मतलब पता क्या हो गया? असेट का मतलब वो सभी की सभी चीजें जिनके ऊपर बेटे हमारा मालिकाना हक है, जिनके ऊपर हमारा मालिकाना हक है, सही बात है, जिनके ऊपर हमारा मालिकाना अधिकार है, उन्हें कहा जाता है बेटे क्या, असेट्स। क्या कहते हैं? असेट्स। कोई दिक्कत? तो कोई पूछे आपसे कि असेट क्या होती हैं, तो आप बोलोगे वो सभी की सभी चीजें जिस पर हमारा क्या है, मालिकाना हक है, जिसके ऊपर हमारी ऑनरशिप है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, बेटे वो सभी की सभी चीजें हमारी क्या है बेटे, असेट्स हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? सर एग्जांपल दो इसके, सुनना ध्यान से बेटा। आप कहते हो ये मेरा घर है, तो बेटे घर बिल्डिंग है, बोलो हाँ, वो किसकी है बच्चे? आपने बोला मेरा घर है, तो सिंपल से उसके ऊपर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। क्या आपकी मर्जी के बिना कोई भी वहां आ जा सकता है? बोलो बेटा, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, ऐसा है क्या? ऑब्वियस बात है नहीं, ऐसा नहीं है। और सुनो बेटा, बेटे आपके घर में मैंने कहा इन्वर्टर है इन्वर्टर? इन्वर्टर क्या मैं कहता हूं एक तरह से मशीन है। क्या है बेटा? मशीन है। फाइन, आपके घर में इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर पर भी किसका अधिकार है? क्या पूरे पूरे मोहल्ले को बिजली सप्लाई होती है उससे, या सिर्फ आपको? सिर्फ आपको बेटे, सही बात है। उस पर भी किसका हक है? आपका हक है। सर और बताओ बेटे, आपके घर में टेबल, कुर्सी, चेयर, सोफा सेट, ये सब है? बोलो हाँ ना। तो प्लीज इसके ऊपर भी किसका अधिकार है? आप चाहो तो सोफे पर लेटो, चाहे तो डांस करो, चाहे तो कुछ करो, जो करना है वो करो बेटे, उस पर किसका हक है? आपका हक है। तो वो किसकी संपत्ति है? आपकी संपत्ति है। आपकी मर्जी के बिना उसे कोई यूज नहीं कर सकता। सही बात है? बोलो हाँ। तो मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए बेटा आपको? पहला बिल्डिंग, दूसरा बेटा मशीनरी, सही बात है, नाम बोलना है बेटा। पहला बिल्डिंग, दूसरा मशीनरी, तीसरा फर्नीचर। क्या दिया बेटा? फर्नीचर। चौथा, ध्यान सुनना, बिल्कुल सही बात बेटे, मेरी जेब में, बताना बेटा, मेरी जेब में ये पैसे पड़े हुए हैं। फाइन, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, बताइए क्या मेरी मर्जी के बिना इसे कोई और यूज कर सकता है? नहीं। इस पर किसका अधिकार है? फाइन, तो ये पैसा, इसे कहते हैं बेटे कैश। क्या कहते हैं? दोनों में उठा के, इसे क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। तो सिंपल सी बात, इसके ऊपर किसका हक है? मेरा हक है। तो कैश भी मेरी क्या है बेटे? संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है। हाँ बोलो, बताना मत किसी को, ठीक है ना। इसके अलावा और बताता हूं बेटा आपको, मेरे पास ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है, पता है कौन से बैंक में? सर कौन से बैंक में? बताता हूं बेटा, कौन से बैंक में? हाँ, इस बैंक में बेटे। कौन सा बैंक है सर ये? हाँ, HDFC। बताना मत किसी को। 80 रुपए पड़े हैं बेटे, पूरे 80 रुपीज। हाँ जी, आप बताइए बेटे, क्या मैं कह सकता हूं इसके ऊपर भी किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। क्या मेरी मर्जी के बिना कोई ये पैसे निकाल सकता है? ऑब्वियस सी बात है नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो सिंपल सी बात बेटा, ये वो पैसा जो मेरी जेब में पड़ा है, ये तो कहलाता है बेटे क्या? कैश। क्या कहलाता है? कैश। वो पैसा जो मेरे हाथ में है वो कहलाता है क्या? कैश। कैश है बेटा। अच्छा, वो पैसा जो मेरे बैंक में पड़ा है वो कहलाता है बेटे बैंक। क्या कहलाता है? बैंक। सिंपल बोलो बैंक, या बोलो बेटे क्या? कैश एट बैंक। कैश एट, हाँ बोल दो। अच्छा सर और बताओ एग्जांपल। पहले ये बताइए, एग्जांपल समझ में आए आपको? जिन संपत्तियों के मैंने नाम बताए, कोई बोले कि असर के नाम बताओ, असर के आप बताओ असर कितने कितने रूप में हो सकती है, तो क्या क्या बोलोगे आप? सबसे पहला बेटे क्या? बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फिर फर्नीचर, कैश, बैंक। अच्छा सर और बताओ, सुनना ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना, बताना बात सही है गलत है। और भी आएंगे इस समय के साथ साथ, मगर ये बताने बात सही है गलत है। कि मेरा अपना बुक स्टोर है से बेटा, या मान लीजिए मेरी अपनी कपड़ों की दुकान है, आप आए मेरे पास और आपने कहा कि भैया एक अच्छी टी शर्ट दिखाओ, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। तो बेटे मैंने इनको ना 500 रुपए की एक टी शर्ट दी। मैंने कहा पैसे दो, कह रहे पैसे अभी नहीं है, पैसे मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा। 2 मिनट आना जरा एक बार। कह रहे पैसे मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा। तो क्लास एक बात सुनेगी ध्यान से, मैंने, कोई बात नहीं बेटे, मैंने क्या किया है, मैंने इनको टी शर्ट दिया उधार। क्या दिया? हाँ, टी शर्ट उधार दी बेटे। मान लीजिए यही टी शर्ट थी जो ले गए, ठीक है, उधार दी है। फाइन, व्हाट डू यू थिंक बेटे, क्या मैं कहता हूँ मुझे इनसे 500 रुपए लेने हैं? मुझे इनसे 500 रुपए, आप मुझे 500 रुपए दोगे? बोलो हाँ जी। आज नहीं तो कल ही मुझे 500 रुपए देंगे। बेटे प्लीज, ये देंगे या लेंगे? ये मुझे देंगे। लेने वाला था लेनदार, देने वाला होगा देनदार। क्या होगा? देनदार। और बेटे क्या मैं कहता हूँ, इनकी शक्ल देख के मुझे अच्छा लगता होगा, बुरा लगता होगा? बताओ, यहां से 500 रुपए मेरे पास आने हैं, हाँ, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा?
जल्दी बोलो। इनकी शक्ल देखती मुझे 500 रुपए नजर आते हैं बेटे, और मुझे अच्छा भी लगता है। ये नहीं कि ये बहुत हैंडसम है, तो दिख रहा होगा आपको, ठीक, हाँ, बस अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बेटे मेरे पास पैसे आने हैं। ये सुनो, तो ये मेरे क्या है बेटा? डेटर है। क्या है बेटा? हिंदी में बोलते हैं देनदार, इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स। सर अभी कुछ और भी बोला था थोड़ी देर पहले आपने, वो लोग जो हमसे पैसा लेंगे वो है लेनदार, जो हमको पैसा देंगे वो है देनदार। बोलो हाँ। ये मेरे सर पे भार नहीं है, इन पर मेरा अधिकार है। क्या है बेटा? अधिकार है। बेटे इनको देख के मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहा हाँ यहां से क्या आने वाले हैं बेटे? पैसे आने वाले हैं, 500 रुपए आने वाले हैं। बोलो हाँ ना। ये मेरे क्या है बेटे? डेटर्स। क्या है? डेटर्स। देनदार। देनदार। हाँ बोल दो। कोई इशू? कोई फाइट? पक्का? बात समझ में आई नहीं आई? पक्का जी। बेटे बैठे, तो ध्यान से सुनना, पता ना बात सही है गलत है। ये सारी की सारी बात, डेटर्स कैसे बने बेटे मेरे? मैंने इनको उधार सामान बेचा है, उधार सामान बेचा है, और ये लोग मुझे पैसा देंगे, ये लोग मुझे पैसा देंगे। सही बात है। और पैसा देंगे तो इसलिए मेरे क्या है बेटा? डेटर्स हैं। क्या है? डेटर्स। आना जरा एक बार, बताना बात सही है गलत है। असेट्स वो सभी की सभी चीजें जिन पर हमारा क्या है बेटे? मालिकाना हक है। मालिकाना हक है। सही बात है। अच्छा, ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय अस आर कॉल्ड असेट्स। क्या कहलाती हैं वो? ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय अस आर कॉल्ड असेट्स। असेट्स कहलाती हैं। सर एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखिए बेटे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर्स, ये वो सभी के सभी आइटम है बेटे प्लीज जिन पर हमारा क्या है बेटा? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। सही बात है। हाँ बोल दो जी। तो क्या बोला है बेटा? कैश का मतलब वो पैसा जो हमारे हाथ में है, बैंक का मतलब वो पैसा जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। हाँ बोलो। और डेटर्स का मतलब हमने जिन्हें उधार सामान बेचा है। बोलो हाँ। उन्हें कहते हैं बेटा देनदार, क्योंकि वो हमें पैसा देंगे या लेंगे? देंगे। क्लियर है टर्म्स? बोलो हाँ। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं? असेट्स हमारा अधिकार और लायबिलिटीज सर पर भार। असेट्स हमारा अधिकार और लायबिलिटीज सर पर भार। कोई इशू? कोई फाइट? पक्का? अच्छा एक बात बोलो बेटे, उधार को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? उधार को अगर हम कोई सामान नगद खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम कहते हैं फॉर कैश। फॉर कैश, कि भाई पैसे में काम हो गया। अच्छा, अगर हमने पैसा नहीं दिया, सामान ले लिया है या सामान बेच दिया है, उसे कहते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। ध्यान रखना बेटा, कैश का मतलब नगद, कैश का मतलब, और उधार का मतलब क्रेडिट। कैसे बेटा? क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ये बात समझ? पक्का जी। तो ध्यान रखना बेटे, क्या कैश का मतलब अगर आपने सामान नगद बेचा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं बेटे? कैश। और अगर आपने उधार बेचा है तो ऑन क्रेडिट। ऑन, तो ध्यान रखना बेटे, उधार को ना अंग्रेजी में और बोलते हैं बेटे क्या? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। जैसे आप कोई ना ये सामान हमने उधार लिया है तो बोलना क्रेडिट पर लिया है। अगर आप बोलो नगद लिया है तो बोलना कैश लिया है। सही बात है ना? हाँ बोल दो। चिपकाइए इसे। अब बेटे मेरी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपको 3 बातें बताई बेटे, क्या क्या? असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। असेट मतलब वो सभी चीजें, हमारी संपत्तियां जिस पर हमारा क्या है? अधिकार है। फाइन। कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस के मालिक ने लगाया बिजनेस में। सही बात है। और लायबिलिटीज मतलब बेटे वो पैसा जो हमने बाहर वालों से लिया हुआ है, जो हमारे सर पर क्या है बेटे? भार, बोझ है। सही बात है। हाँ बोलो। अच्छा अब बेटे एक बात ध्यान से सुनना, मैं लेके चल रहा हूं बेटे आपको एक नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे प्लीज, इक्वेशन नाम का शब्द आपने पहले भी सुना हुआ है। अगर मैं इक्वेशन बोलूं तो इक्वेशन हमने पहले भी सुना हुआ है, या सुनो? जैसे आप ये पढ़ा हुआ है बेटे क्या? 2x + 3y = 40, या फिर बेटे जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है 5x + 9y = 80। ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं आपने पहले। सही बात है। वहां पर ना उसे इक्वेशन कहते थे। इक्वेशन क्यों कहते थे बेटा? इक्वेशन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें इक्वल का साइन आता था। हिंदी में उसे समीकरण कहते थे बेटा, क्योंकि उसके दोनों साइड क्या होते थे? समान होते थे। LHS बराबर क्या होता था? RHS। सही बात है।
इसलिए उसे इक्वेशन कहा जाता था। अब भी इक्वेशन ही आएंगी, मगर वो मैथमेटिक्स की नहीं होंगी बेटे, वो होंगी अकाउंट्स की, इसलिए उसका नाम पड़ा बेटे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर क्या वहां भी इक्वल का साइन आएगा? यस, बिल्कुल आएगा बेटे, बिल्कुल आएगा, सही बात है। मगर बेटे अब वो मैथ्स की इक्वेशन नहीं है, वो किसकी इक्वेशन है? अकाउंट्स की इक्वेशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं एक पिक्चर रखता हूं आपके सामने बेटा, बताना बात सही है गलत है। देखें, हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। पढ़ना इसे क्या कहा गया बेटा, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जैसे 2x + 3y = 40, 5x + 9y = 80, इसे आप RHS कहते थे, इसे आप LHS कहते थे। अच्छा बेटे, क्या मैं कहता हूं ये दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटे क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। कोई फाइट तो नहीं? पक्का? अच्छा, क्योंकि दोनों साइड क्या है बेटे, इक्वल है, इसलिए इक्वेशन है। अच्छा अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। चलो मैं वैसे ही पूछता हूं आपसे बेटे, मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने एक घर खरीदा, मैंने एक घर खरीदा 40 लाख का। कितने लाख का? आप बताओ बेटे, वो मेरा घर जो है मेरे लिए असेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है? असेट है। मैं कहता हूं मेरा घर, वो घर मुझे कितने का पड़ा? 40 लाख का। तो मेरे पास संपत्ति कितने की है? 40 लाख की। असेट कितने की है? 40 लाख की। मेरी असेट है? बोलो हाँ। बताने में अच्छा लगता है ना, ध्यान ना, अच्छा असेट्स को गिनाने में ना अच्छा भी लगता है। गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, सही बात है, तो बताने में अच्छा लगता है। ये सारी क्या है? हमारी असेट्स हैं, इन पर हमारा अधिकार है। अच्छा, वो घर खरीदते समय ना मैंने अपना जो पैसा लगाया, जो मेरे पास पैसा था बेटा, वो 15 लाख रुपए था। कितना था? क्या 15 लाख में घर आ सकता है? नहीं। तो 25 लाख का मैंने क्या लिया? लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। पक्का? हाँ बोलो। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि अपना पैसा कितना लगा है, मालिक का पैसा कितना लगा है? कितना लगा है? बोलो। 15 लाख। बोलो हाँ। जो मालिक का पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी लगी है? 15 लाख। बाहर वालों का कितना लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 25 लाख। कितना बेटा? 25 लाख। बाहर वालों का लगा है 25 लाख। और क्या मैं कहता हूं वो 25 लाख क्या है बेटा? हमारी लायबिलिटी है। क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, घर कितने का बेटे? 40 लाख का। घर 40 लाख बराबर 25 जमा 15। 25 जमा 15। बोलो हाँ। 25 जमा 15 मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो हाँ। दोबारा से 40 लाख का घर असेट हो गई। बोलो हाँ। कहां से आई? 2 पैसों से आई। 2 पैसे कौन कौन से? कैपिटल, खुद का पैसा। बोलो हाँ। और 25 लाख बाहर वालों का पैसा। बोलो हाँ। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, कल को कोई भी पूछे आपसे कि आपके पास कोई भी संपत्ति कैसे आ सकती है, तो आप यही तो बोलोगे, या तो अपने पैसों से आएगी या बाहर वालों से उधार लोगे। बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो असेट के ना 2 टुकड़े, एक जो अपने पैसों से और एक दूसरा बाहर वालों के पैसों से। बोलो हाँ। ये मेरा मोबाइल है बेटे, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल मैंने 60,000 रुपए में खरीदा, 60,000 में खरीदा, सही बात है। मगर मैंने अपना पैसा जो उस समय इसमें लगाया वो था 10,000। कितना? बाहर वालों से कितना लिया होगा बेटे? 60 का था मोबाइल, हाँ 60 का था, 10 अपना लगाया, तो बाहर वालों का 40। सोच लो आराम से, पहले दोबारा से बात। 60 का ये मोबाइल था बेटा, तो क्लास की बात बताइए, 60 का मोबाइल तो मेरी असेट लायबिलिटी है। मैं कहता हूं ये मेरा मोबाइल है, मेरी क्या है? मेरी असेट है। बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। अच्छा, और मैंने बोला कि इसमें 10,000 रुपए मैंने अपने लगाए थे, वो कैपिटल हो गई। बाहर वालों से कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? वो क्या हो गया? आज नहीं तो कल वो चुकाना है। बोलो हाँ ना। वो क्या हो गई बेटा? लायबिलिटी। क्या हो गई? लायबिलिटी। बोलो हाँ। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, 60 बराबर 60 बराबर बेटे क्या क्या हो गया? 10 + 50। 10 + 10 क्या हो गई उसमें? कैपिटल। और बेटे प्लीज 50 क्या हो गई उसमें? लायबिलिटी हो गई। पक्का? तो क्या मैं कह सकता हूं एक बात कि असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ बोलो। असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस,
सर ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि जो भी एसेट आपके पास है, ध्यान से सुनना प्लीज, जो भी एसेट आपके पास है, या तो आपने उसमें अपना पैसा लगाया होगा या फिर उसमें बेटा आपने बाहर वालों का पैसा लिया होगा। बोलो हाँ या सुनो। तो जो एसेट है वो तो एसेट है ही, जो अपना पैसा है वो हो गई कैपिटल, और जो बाहर वालों से लिया है वो क्या हो गई? लायबिलिटी। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है बात समझ? नहीं है ना? श्योर? अच्छा बताना बात सही है गलत है। देखो बेटा, ये बेटा हमारा घर, ठीक है ना? ठीक, ये मेरा घर मुझे कितने का पड़ा? अच्छा, मैंने अपना पैसा मालिक का पैसा कितना लगाया बेटे इसमें? 15 लाख लगाया। ये हो गया हमारा पैसा। बोलो हाँ। अच्छा, इसके अलावा बेटे हमने बाहर वालों का पैसा भी लिया बेटे, कितना? 25 लाख। तभी जाके तो घर आ पाएगा। बोलो हाँ। क्या मैं ऐसे कह दूं 40 बराबर 15? नहीं, 40 बराबर 25 जमा 15, जिसमें 15 क्या है? कैपिटल, और 25 क्या है? पक्का? बोलो हाँ। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, बताना बात सही है गलत है, कि ये हो गया मेरी एसेट। हाँ बोलो, ये एसेट, ये हो गया बेटे कैपिटल, और ये क्या हो गई? लायबिलिटीज। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस। बेटे क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर इक्वल आ रहा है? तो क्या ये इक्वेशन है? यस और नो? यस, इट इज अ इक्वेशन, इट इज अ इक्वेशन। और ये इक्वेशन है तो हमने कहा एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझदार हो आप। इन तीन बातों में से कल को मुझे अगर कोई भी दो बातें दी होंगी तो मैं तीसरा फिगर आराम से निकाल सकता हूं। मुझे इन तीन आइटम्स में से कोई भी दो आइटम दिए होंगे तो मैं तीसरा आइटम आराम से निकाल सकता हूं। बोलो हाँ। अच्छा, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल? बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। अच्छा, कल को मान लो मुझे कैपिटल की वैल्यू जाननी हो तो कैपिटल को यहीं रखो, एसेट माइनस। हजम हो रही है बात? नहीं हो रही है हजम बात? पक्का? अगर मुझे कैपिटल की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा बेटे? कैपिटल बराबर एसेट माइनस। यस और नो? पक्का? अच्छा, मान लो कल को मुझे लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी हो तो एसेट माइनस, एसेट माइनस। ये लो बेटे। पक्का? हाँ बोलो हाँ। अच्छा, कोई बोले कि भाई ये इक्वेशन कैसे बनी, तो समझा पाओगे उसको कि होता तो सबको पता है एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्यों होता है बता पाओगे? जी, क्यों भी बताना है आपको कि भाई क्यों होता है। आप ये बोलोगे कि जो भी संपत्ति हमारे पास आती है उसमें या तो अपना पैसा लगा होता है जिसे कैपिटल कहते हैं, या बाहर वालों का पैसा लगा होता है जिसे लायबिलिटी कहते हैं। तो इसलिए एसेट बराबर क्या होगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ भी उठा लो आप। मैं कहता हूं ये घड़ी ना मेरे पास जो ये 2000 रुपए की घड़ी है बेटा, 2000 रुपीज की वॉच है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें मेरा अपना पैसा लगा हुआ है 500 रुपए। कितने रुपए? तो ये 2000 की जब मैं बोल रहा हूं कि ये घड़ी है, मेरी एसेट है, एसेट। इसमें अपना पैसा कैपिटल कितनी लगी है? बाहर वालों कितना लगाऊंगा? सिंपल सी बात। तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, खत्म कर। या फिर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो हाँ। नहीं यही बात समझ, झूठ बोल रहे हो आप। किसी भी चीज को उठाना बेटा, किसी भी चीज को उठाना आप, या तो उसमें अपना पैसा लगा होगा या फिर बाहर वालों को। बोलो हाँ। तो बेटे कसम खा लो मेरे साथ साथ। क्या कसम है बेटे? हमारे पास जो भी एसेट है, जो भी एसेट हमारे पास है बेटा, वो या तो अपने पैसों से यानी कि कैपिटल से खरीदी गई होंगी। बोलो हाँ। या बाहर वालों के पैसों से यानी कि लायबिलिटी से खरीदी गई होंगी। बोलो हाँ। यस और नो? यस। दैट्स व्हाई एसेट शैल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। चलें? हाँ बोलो जी, चिपकाओ इसे। तो बेटे हमने ये सीखा कि अगर हमें एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल तीनों में से कोई भी दो आइटम्स दिए होंगे तो हम तीसरा आइटम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन। और इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। घर जाके सोचना, कोई भी आइटम होगा, वॉट एवर आइटम इज देयर बेटे, या तो वो अपने पैसे से खरीदा गया होगा या उसे बाहर वालों का पैसा लगा होगा। सही बात है? अपना पैसा कैपिटल, बाहर वालों का पैसा लायबिलिटी। सही बात है? बोलो हाँ। अच्छा, और इसी के माध्यम से ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सीधा ही बाय कंपेयरिंग द कैपिटल्स। क्लियर बात?
तो इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? हाँ जी, मंडे को। फाइन, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।